ये है अल्फा स्टड फार्म, जो पहले एएच स्टड फार्म के नाम से जाना जाता था। आज एक नई पहचान के साथ राजस्थान का सबसे बड़ा मारवाड़ी हॉर्स का घर, 50 से ज़्यादा बेहतरीन हॉर्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हुनेद कर्मावाला जी, जो अल्फा स्टड फार्म के फाउंडर हैं और इन्होंने इस फार्म को एक नई पहचान दी है। हुनेद भाई, सच बताऊं तो मैंने 100 से ज़्यादा फार्म विजिट किए हैं राजस्थान में, लेकिन इतना बड़ा कलेक्शन और इतनी स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम पेडिग्री एक ही जगह पर मैंने कहीं नहीं देखी। मेरे हिसाब से तो अल्फा स्टड फार्म राजस्थान का सबसे बड़ा फार्म है। यहाँ 50 प्लस मारवाड़ी हॉर्स हैं। इस तरह का स्केल मैनेज करना आसान नहीं होता। आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? तो दोस्तों, आपको ये तो पता चल ही गया है भाई, एएच स्टड फार्म का नाम बदल के हुनेद भाई ने भाई अल्फा स्टड फार्म कर दिया है। अल्फा स्टड फार्म करने के पीछे हुनेद भाई का क्या मकसद है, क्यों ये नाम चेंज करा, इन्हीं सारे सवालों के साथ में आज हमारे साथ में मौजूद है हुनेद भाई। तो हम ये सारे सवाल आज इस वीडियो में हुनेद भाई से पूछने वाले हैं। तो हुनेद भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, दोस्तों नमस्ते। बढ़िया हुनेद भाई। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। कब आ गए पुणे से इधर? पुणे से कल ही आया। कल ही आए? कल ही आए। तो हुनेद भाई, मैं जानना चाहूँगा एएच स्टड फार्म से अल्फा स्टड फार्म तक का कैसा आपका सफ़र रहा, उसके बाद में फिर अपन आगे और सवालों पे बात करेंगे। प्रदीप भाई, एज स्टड फार्म 2020 में स्टार्ट हुआ था, एक यूनिक कलर स्टैलियन के साथ। हमने सारंगखेड़ा से एक यूनिक कलर स्टैलियन लिया था, वहाँ से एज स्टड फार्म का सफ़र स्टार्ट हुआ था। वहाँ से हम लोग बढ़ते बढ़ते सीपी सर के पास, सीपी सर के फार्म पे स्टेपलिंग के लिए गए थे। वहाँ हमने 30-40 घोड़ियाँ कर दी। वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज हम लोग उदयपुर आ गए। उदयपुर में हम लोग पीक पॉइंट पे 70-80 हॉर्सेस पे पहुँच गए थे। हमने हमारे अपने आप को बहुत इवॉल्व किया, क्वालिटी सुधारी। तो आज हम लोग वहाँ से यहाँ तक आने का रीज़न ये था कि उदयपुर आज गढ़ है, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। तो हमें ये महसूस हुआ कि अब ग्रोथ के लिए रीब्रांडिंग की ज़रूरत है, तो हमने रीब्रांडिंग की। तो सफ़र काफ़ी अच्छा हुआ, एक घोड़े से लेके 70-80 घोड़े तक पहुंच गए और आज हम लोग 55-60 घोड़े पे बैठे हुए हैं। कभी आपने हुनेद भाई सोचा था कि हम एक घोड़े से 80 घोड़े पे पहुंच जाएंगे? कभी सोचा नहीं था। स्टार्ट हुआ था पैशन से और कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये घोड़ा चीज़ ऐसी है कि रुकने का नाम नहीं लेती है। पसंद आते चले जाते हैं। हाँ, आपका दावन खुला है, वो उसका खुद का दाना पानी बना लेता है और वो आ जाता है। और मेरे को लगता है कि खुद ही आता है, दाना पानी भी खुद ही बनाता है और फिर चला भी खुद ही जाता है। खुद ही चला जाता है। तो हुनेद भाई, जैसे बात करें फार्म का जो नाम है, फार्म का नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी, और अल्फा स्टड फार्म क्या मतलब है इसका? प्रदीप भाई, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि लोग इसको नेगेटिव ना ले। रीब्रांडिंग एक स्ट्रैटेजी है हमारी। बिल्कुल, रीब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी था। हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ आए थे ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। और उस दरमियान हमें ऐसा महसूस हुआ कि रीब्रांडिंग नाम के साथ भी होना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग एक विज़न लेके चल रहे हैं। तो हमारे विज़न को हम लोग इंडिविजुअली उस नाम को रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल, ठीक है। अल्फ़ा का मतलब ये होता है कि लीडर बनना, डोमिनेंस दिखाना, और हम लोग इस इंडस्ट्री में लीडर बनना चाहते हैं और हम लोग इस इंडस्ट्री में डोमिनेंस लेके आना चाहते हैं, पॉजिटिव डोमिनेंस। तो वो रीज़न से हमने रीब्रांडिंग की, और रीब्रांडिंग इस तरह से की कि किसी के इंडिविजुअल को हर्ट ना हो और किसी को नेगेटिव ना हो, उस तरह से रीब्रांडिंग की है। और उसको हमने जेनेरिक तरीके से आगे बढ़ाया हुआ है। तो हुनेद भाई, आपने जब ये अल्फा स्टड फार्म नाम चेंज करा होगा, उससे पहले दिमाग में बहुत सारे सवाल आए कि एएच स्टड फार्म से हम एकदम अल्फा स्टड फार्म कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि लोग एएच स्टड फार्म के नाम से ही हमारे को जाने, जो सर्चिंग हो वो भी एएच स्टड फार्म के नाम से ही हो। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। प्रदीप भाई,
दिल पे पत्थर रखा था हमने रिब्रांडिंग के टाइम पे। हमारी एक फ़ैन फॉलोइंग है, अभिजीत की एक फ़ैन फॉलोइंग है। क्योंकि मेरे को लगता है कि पुराने ब्रांड को नए ब्रांड में कन्वर्ट करना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। बट ये कॉर्पोरेट स्टाइल है बेसिकली। आप बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, रीब्रांडिंग करती है, पैकेजिंग चेंज करती है। उसका रीज़न है कि ये हमेशा रिफ्रेश रहे। बिल्कुल। ठीक है, लोगों के दिमाग में रिफ्रेश रहे। और अभिजीत और एएच हमेशा जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब अभिजीत अल्फा के साथ जुड़ा रहेगा। तो जैसे अगर बात करें आज का अल्फा स्टड फार्म कैसे अलग होने वाला है, क्या कुछ लोगों को अलग दिखने वाला है? बहुत फ़र्क है। एएच या फिर अल्फा स्टड फार्म आज के दौर में कैसे काम करेगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है प्रदीप भाई। प्रदीप भाई, इसका मेजर फैक्टर ये है कि हम लोग उदयपुर शिफ्ट हो चुके हैं, बासनी बिल्कुल माउली के पास है। और हमने जो सेटअप बनाया हुआ है वो पूना से बहुत अलग सेटअप है। यहाँ पूना पे से तो बहुत डिफरेंट सेटअप है और फुल फ्लेज सेटअप है। फुल फ्लेज का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे इन हाउस 5 स्टैलियंस है, मेरे पास मेयर्स है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिग पैडॉक्स है। हम लोग पैडॉक सिस्टम पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। मेरे पास इन हाउस हॉस्पिटल है, ओपीडी सिस्टम है, ठीक है, वेट सर्विसेज है। तो हम लोग पूना से बहुत इवॉल्व हुए हैं और सिस्टमैटिक ग्रोथ ले रहे हैं। तो वहाँ से एज और अल्फा डिफरेंट है। मेरे को लगता है आपके पास में जो पेडॉक की व्यवस्था है लाजवाब है यार। जी, हर एनिमल के लिए हमारे पास पैडॉक है। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है हमारे पास जिसको पैडॉक नहीं मिलता है। बिल्कुल। और कैटेगराइज वाइज पैडॉक है, ये आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो जैसे उन्नीत भाई, आपने जैसे अल्फा स्टड फार्म नाम रखा, एएच से अल्फा स्टड फार्म चेंज हुआ नाम, कैसे मॉनिटरिंग वगैरह, कैसे क्या फार्म की मॉनिटरिंग रहती है? या आप टीम में अकेले हो या टीम में साथ देने के लिए कुछ बंदे हैं? क्योंकि मेरे को लगता है 80 एनिमल हैं, आप पुणे में रहते हो, बिना टीम के तो पॉसिबल नहीं है। प्रदीप भाई, बहुत जेन्यून क्वेश्चन है और ये मेरे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि अल्फा स्टड फार्म का फाउंडेशन क्या है। अल्फा स्टड फार्म में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है। हमारे पास प्रोटोकॉल्स है, यहाँ पे हायर की बोलते हैं हम लोग, जो एक कॉर्पोरेट में हायर की होता है वैसा हायर की है। सो हायर की के सबसे ऊपर मैं हूँ। ओके, मैं मॉनिटर करता हूँ। ओके, मेरा एक विजन है और वो विजन के हिसाब से डाउन द लाइन चीज़ें चलती है। इसमें इमीडिएटली मेरा कोई अगर मेंबर, 2 मेंबर है हमारे पास इमीडिएटली नीचे डाउन द लाइन में, वो एक है सीपी सर जो बहुत बड़े फाउंडेशन है अल्फ़ा के, और दूसरे है मुर्तुज़ा पूना वाला, वो सिमिलर फाउंडेशन है फॉर अल्फ़ा। दोनों का रोल अलग है। सो सीपी सर का जो रोल है वो डे टू डे ऑपरेशंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट और मेरे विजन को आगे लेके जाना। बिल्कुल। ब्रीडिंग मैनेजमेंट। मुर्तुज़ा का जो रोल है वो है रिकॉर्ड कीपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, वो उसका स्कोप है। और उसके नीचे फिर हमारे पास वेट असिस्टेंट है और एक सुपरवाइज़र है, और उसके नीचे फिर हमारे पास सईस है अलग अलग। इसमें हर सईस को 4 या 5 घोड़े दिए गए हैं। तो ये हमारी हायर कीज़ है और लास्ट में रिपोर्टिंग मुझे होती है। कितने बंदों की टीम होगी अगर टोटल बात करें तो आपके बाद से? टॉप मैनेजमेंट में 3 लोग हैं हम लोग, और मिड मैनेजमेंट में 2 लोग हैं, और लोअर मैनेजमेंट में हम लोग तकरीबन 25 लोग हैं। सो ऐसे मिला के तकरीबन 30-32 लोग हैं अब। तो जैसे आपने अल्फा स्टड फार्म जब नाम चेंज करा होगा, फार्म के बंदों में, सीपी सर में, थोड़ा उनमें भी कुछ चेंज देखने को मिला? क्योंकि मेरे को लगता है ब्रांडिंग चेंज होती है तो थोड़ा सा एक खुशी भी रहती है। सर सीपी सर तो हमेशा मस्त मौला है, उनको जिसमें डालो वो डल जाते हैं। पूना में मेरे साथ थे, मतलब मैं उनके पास था फिर मैं वहाँ से उनको उठा के यहाँ लेके आया, वो यहाँ डल गए। ओके, एंड वो पैशनेट बंदे हैं। मॉनिटरी एस्पेक्ट उनके लिए कुछ है नहीं, वो सेकेंडरी रखते हैं। घोड़े की सेवा और उनको मज़ा आना चाहिए काम करने के लिए।
तो ही इज़ हैप्पी विद इट। और मेरे को लगता है कि आज जब वो फार्म पे रहते होंगे तो आपको पुणे में कोई टेंशन भी नहीं रहती। बिल्कुल नहीं, मैं महीने में एक बार आता हूँ, कभी कभी 2 महीने में एक बार आता हूँ। कैमराज लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारे पास। एवरी डे क्लोजिंग और ओपनिंग रिपोर्ट्स आती है, कैसे क्या है यानी हुआ कि? एवरी डे, किस क्या मेडिकल में क्या हुआ, इमरजेंसी किस कुछ घोड़ी को आई, क्या इमरजेंसी जी, वगैरह हुई है। ग्रुप्स बने हुए अलग अलग, हाँ। ग्रुप्स में इमीडिएटली आ जाता है। कॉलिक डिटेक्ट हुआ तो ग्रुप में इमीडिएटली आ जाता है कि इसको कॉलिक हुआ है, ये ट्रीटमेंट, ये फर्स्ट एड दिया हुआ है। बिकॉज हमारे पास वेट असिस्टेंट है, बिल्कुल। कुछ इमरजेंसी हो तो वेट के साथ कंसल्टेशन होता है। सीपी सर यहाँ पे 12 से 15 घंटे यहीं पे रहते हैं, ठीक है। फिर आउटसाइड के लिए मेडिकल सर्विसेज जिसको हम लोग ओपीडी बोलते हैं, यानी कि जो बाहर की घोड़ियां लेके आना चाहते हैं तो यहाँ सीपी सर वगैरह चेक कर देते हैं। 5 स्टैलियन है तो उसकी कवरिंग के लिए घोड़ियां आती है, तो वो रिपोर्टिंग होती है। सो डे टू डे हमारे पास रिपोर्टिंग आती है और डे टू डे उसका हमारे पास मॉनिटरिंग रहता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि 80 घोड़ों में अगर आपके पास मॉनिटरिंग नहीं रहेगी और डे टू डे रिपोर्टिंग नहीं आएगी तो मेरे को लगता है फिर कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। मैं 1150-1200 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, तो ये हमने प्रोटोकॉल और सिस्टम ही बनाया है रिपोर्टिंग का, जिससे आपको सब वहां पे बैठ के भी पता लगता रहे। जी। भाई अल्फा स्टड फार्म नाम चेंज हुआ, आपको कितनी खुशी है? प्रदीप भाई, मुझे तो काफ़ी खुशी है क्योंकि ग्रो हो रहे हम लोग, इवॉल्व हो रहे, और एक मकसद के साथ आए, एक विजन के साथ आए, तो 100% खुशी है इस फाइट की और इसको प्रूव करेंगे हम। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा भाई कि हुनैद भाई ने AH स्टड फार्म से अपने फार्म का नाम ब्रांडिंग करके अल्फा स्टड फार्म कर दिया है। अब इसी वीडियो में हम सीपी सर से भी बात करेंगे और उनके भी कुछ सुझाव हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। ओके, थैंक यू हुनैद भाई। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों हमारे साथ में अभी मौजूद हैं कुछ सवालों का जवाब देने के लिए सीपी सर, और मेरे को लगता है कि सीपी सर को हिंदुस्तान के घोड़े वाले लगभग जानते ही जानते हैं भैया ना। तो सीपी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अल्फा स्टड फार्म का एक हिस्सा हो जी, इसमें आपका क्या रोल है और कैसे आप इस फार्म को पूरे को मैनेज करते हैं? प्रदीप भाई, मेरा रोल है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैं इस फार्म का डे टू डे रूटीन जो है उसको मेंटेन करता हूँ। बिल्कुल। उसके अंदर में ब्रीडिंग आ गया, मैन मैनेजमेंट आ गया, फार्म मैनेजमेंट आ गया, ये सारी चीज़ें ये मेरे ऊपर है। और ये इसको मैनेज करना, इसका मतलब तरीका ये नहीं है कि सिर्फ आप एक खड़े हो यहाँ पे आके मैनेज कर रहे हो, वो नहीं है। पर हर चीज़ को बारीकी से नज़र करना, हर घोड़े को परखना, देखना, उसका चेक करना, हर तरीके से हम लोग आदमियों की फीडबैक लेना, हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन देखना, ये सब चीज़ों को मिला के हम इस मेरा जो जॉब है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट, पूरा फार्म को मैनेज करना, घोड़े से लेके, मैन पावर से लेके, मेडिकल से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, हर चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ तो पे। सीपी सर, अभी जैसे अपने फार्म पे कितने घोड़े हैं? अपने फार्म पे लगभग प्रदीप भाई 55 घोड़े तो अपने खुद के हो जाते हैं, 55-60 घोड़े के करीब। फिर बाहर से जो घोड़े आते जाते हैं वो सब मिला मुलू के करीबन 70-75 के करीब 80 घोड़े तक अपने बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो सीपी सर, जैसे मान के चलो 75 घोड़े आप देखते हो जी, सारे घोड़े डेली देखते हो या फिर बंदों से रिपोर्टिंग लेते हो या बंदों में आपने घोड़े बांट रखे? यानी कैसे पता लगता है, माने चलो कोई अभी घोड़ा बीमार हो तो कैसे पता करते हो फिर आप? जैसे प्रदीप भाई ऐसा है कि काम तो सबका बटा हुआ है। बिल्कुल। उस काम को नज़रिए हमारे नज़रिए के नीचे होता है। कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है, कुछ हमारे स्टाफ की ऑब्जर्वेशन रहती है। और घोड़े अभी आपको पता ही है कि 70-75 के लगभग घोड़े रहते हैं, दूसरे भी जानवर है फार्म पे, तो वो सब घोड़े जानवर सब बटे हुए हैं लोगों के बीच में। तो सब अपने अपनी जवाबदारी उस हिसाब से निभाते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे नॉर्मल सुबह का रूटीन रहता है उसमें मारचोट होती है, कुछ भी जो भी ऑब्जर्वेशन रहता है वो सुपरवाइजर्स के थ्रू जाता है या जो वेटनरी असिस्टेंट्स रहते हैं उनके पास में रिपोर्ट आती है, वो लोग हमको रिपोर्ट करते हैं। एक हमारा प्रोटोकॉल सेटअप है फार्म पे, बिल्कुल। उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो सारा मैनेजमेंट तय होता है। तो सीपी सर, जैसे आज आप पहले पुणे में भी आप कुछ फार्मों का हिस्सा रहे हो जी, आज आप अल्फा स्टड फार्म का एक जी। हिस्सा हो, गर्व महसूस होता है? गर्व बहुत महसूस होता है क्योंकि अब लगभग 30 साल से घोड़ों में काम कर रहे हैं और अब ये एक नया चैलेंज मिला और ऐसे लोगों के साथ में जुड़ा और उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, तो गर्व तो महसूस होता है। बिल्कुल।
और काम करने में मजा आता है। मेरे को लगता है कि एक देखा जाए तो ऑनर हुनैद भाई से ज्यादा, जी। एक ऑनर से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी। वो जवाबदारी मान के चलो, किसी एनिमल को कुछ हो जाए तो लगता होगा कि यार मैं क्या जवाब दूंगा ऑनर को, एक जवाबदारी ज्यादा हो जाती है। जवाबदारी नहीं, वो देखिए आज एक लाइफ स्टॉक लेके बैठे हुए हैं उन्नीत भाई, बिल्कुल। और उनका विश्वास है हमारे ऊपर। तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम उनकी बैकबोन बने, वो हमारी बैकबोन बने। आज उन्होंने इतने विश्वास से पूरा फार्म हमारे हाथ पे छोड़ रखा है, बिल्कुल। तो हम पूरा जवाबदारी से काम करते हैं। वो जवाबदारी लेनी जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ हर एक घोड़ा घोड़ा नहीं है, घर के बच्चे जैसा है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि घोड़े में देखा जाए तो चाहे से बच्चा हो, घोड़ा हो, घोड़ी हो, हर फार्म के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है। प्रदीप भाई ऐसा है ना कि देखिए आज हम घोड़े लेके बैठे हुए हैं, तो घोड़ों के साथ में हमने कई परिवार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में रहते हैं, दिन रात हमारे साथ में रहते हैं। वो आज हम उनके साथ में इतने सपोर्टिव रहते हैं, तो वो हमारे जानवर संभाल रहे हैं। तो मेरी जवाबदारी उनके प्रति, उनकी जवाबदारी हमारे जानवरों के प्रति, तो वो सर्कल चला आ रहा है। बिल्कुल। हुनैद भाई से लेके एक हमारा छोटा से छोटा, चाहे वो हमारे फार्म का कोई छोटा सा सप्लायर भी हो, तो भी वो हमारा फैमिली मेंबर है इस फार्म। चक्की चल रही है, चक्की चल रही है। और वो चक्की के बगैर क्या है, वो मैनेजमेंट अधूरा रहता है। बिल्कुल। तो हुनैद भाई का विश्वास मेरे पे, मेरा विश्वास मेरे स्टाफ पे, ये एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस तरीके से टीम को मैनेज करते हैं। बिल्कुल, है ना। तो ये सब वो एक बोलते हैं ना कि वो ये स्तंभ है हमारे सब, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और हम सब जुड़ने का कारण एक ही है कि अच्छा घोड़ा पैदा किया जाए, यानी कुछ अच्छा करने की इच्छा है जी। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर हमने सीपी सर से 2-3 सवाल पूछे, बाकी हम और भी बारी बारी से पार्टों के अंदर बात करेंगे और आपको घोड़े भी दिखाएंगे।